द्विघात समीकरण के चैप्टर 2 में विवेचक निकालने से संबंधित प्रश्न है। आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लोग पढ़ चुके हैं और इस समीकरण का मूल अर्थात रूट निकालने का सूत्र भी हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। तो यह होता है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या इसी का दूसरा नाम है विविक्तकर, और इसे ही अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और इसका संकेत बड़ी डी से सूचित किया जाता है। तो अब क्या लिख सकते हैं, अर्थात d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस समीकरण के मूल की जो प्रकृति होगी, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसका 3 शर्त है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा 0 से यदि बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो समीकरण का मूल यानी कि जो रूट निकाले थे, समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। दूसरा शर्त है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा कैसे होगा, माइनस में आएगा, सही बात, माइनस में आएगा, -1, -2, -3। समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। विवेचक ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और विवेचक का चिन्ह क्या है। तो इसमें एक ही प्रकार से सभी का समाधान हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग पढ़े थे व्यापक रूप, तो देख रहे हैं यहाँ सब प्लस में है, चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो इसको प्लस में पहले कर लेते हैं। देखो सब में प्लस आ गया और अंक में माइनस कर लिए हैं अंदर। अब तुलना करके ए ज्ञात कर लो। ए बराबर, देखो ए बराबर यही है ना, तो √2, बी बराबर -1 और सी बराबर -√2। अब डी बराबर निकालेंगे, बी का वैल्यू कितना, -1 का स्क्वायर 4, ए कितना है √2 और सी कितना है -√2। इसको 2 टाइम्स लिखोगे तो कितना होगा, -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू √2 इंटू √2। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं होगी समझने में। -1 गुना -1 +1 प्लस √2 गुना √2 2 और 2 इंटू 4 8 इक्वल टू 9। अब देखो कैसे इसका सॉल्यूशन हो गया तीनों प्रश्न का। विवेचक ज्ञात करें, तो पहले में हो गया विवेचक इक्वल टू 9, एक आंसर हो गया। फिर कहेगा मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति में 9 ग्रेटर देन 0 से है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। चिन्ह कहता है, यानी कि चिन्ह पूछा जा रहा। तो यहाँ पे देखो इस नो के आगे क्या है, प्लस है कि माइनस, कुछ नहीं, तो हम लोग क्या समझेंगे, प्लस है, तो चिन्ह में क्या आ जाएगा, प्लस, यानी कि धनात्मक। अब इसमें देखना है कि इसका मूल जब हम ज्ञात करेंगे कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, तो इसकी जानकारी है।
तो विवेचक से यानी कि मूलों की प्रकृति से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या? तो इन दोनों समीकरण में तुलना करो। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसको देखो ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? अब तुलना करो, यह एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद इसको एक्स और एक्स हो गया, तो ए के स्थान पर क्या है? 2 है, तो a इक्वल टू 2 लिखेंगे। b के स्थान पे क्या है? -1 है, और c के स्थान पे क्या है? -1। विवेचक का सूत्र लगाओ, क्या होता है? अब b का वैल्यू कितना है? -1 का स्क्वायर 4 इंटू a का और c का -1। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और गुना 1, तो 8 ही होगा। -1 गुना -1, तो 1 प्लस में हो गया 8 1 9, अर्थात 9 ग्रेटर देन 0। 0 से 9 बड़ा है, तो 0 से 9 बड़ा है, अर्थात क्या हो गया? d ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अब बताओ कि यह जो शर्त आया था, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान होगा।